हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा माता जी सन प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप सबका जपा सेशन में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में हम आज हरे चर्चा कृष्ण करेंगे। प्रभु। हरे कृष्णा दंडवत प्रभु, प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। सो जैसे कि हम देखते हैं कि जब हम न्यूज़ चैनल देखते हैं तो बहुत सारे नए नए चीज़ें हमको दिखाते हैं कि देखो यहाँ पे ऐसा हुआ, वहाँ पे ये क्राइम हुआ, वहाँ पे वो हुआ, यहाँ पे ऐसी डकैती हुई, कहीं 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 पे किसी की हत्या हो गई, कहाँ कहीं पे चोरी हो गई। तो ऐसे बहुत सारे विषयों के बारे में न्यूज़ में चर्चा चलती है। तो बहुत सारे जो क्राइम है हमारे जीवन में नहीं होते हैं, जैसे डकैती होना या फिर किसी की हत्या होना, तो ये उतना कॉमन नहीं है। लेकिन एक चीज हम सबके जीवन में कॉमन है, वो है धोखा खाना, राइट? या हमारे साथ धोखा होना, चीटिंग, राइट? तो ये बहुत बार होता है। तो बहुत बार न्यूज में भी बताते हैं, देखो इस लड़के ने इस लड़की को चीट किया, फिर इस लड़के ने इस लड़के से ऐसे पैसे ले लिए। या फिर हम बोलते हैं कि देखो इस दुकानदार ने ऐसा किया, या फिर बैंक वालों ने ऐसा किया, या फिर उस कस्टमर ने, इस कंपनी ने ऐसा किया। तो ऐसा हम सुनते हैं चीटिंग के बारे में। लेकिन जो सबसे बड़ा चीटिंग हो रहा है, जो सबसे बड़ा धोखा हो रहा है, उसके बारे में कोई चर्चा करता ही नहीं है, राइट? और वो सबसे बड़ा धोखा ये है कि हम हर रोज कृष्ण को चूज नहीं कर रहे हैं। मतलब हर रोज हर क्षण हम जो चुनाव करना चाहिए माया और कृष्ण के बीच में, हम हमेशा या फिर ज्यादातर माया का चुनाव करते हैं, कृष्ण को छोड़ देते हैं। जब भी हम नारायणी और नारायण का ऑप्शन मिलता है, हम ज्यादा से ज्यादा नारायणी को चूज कर लेते हैं, नारायण को छोड़ देते हैं। तो ये वाला हमारे साथ बहुत बार हो रहा है, हर रोज हो रहा है। लेकिन इसके बारे में कोई चर्चा कर ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा धोखा वो होता है कि धोखा खाने के बाद बंदे को पता भी नहीं चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, राइट? तो क्यों नहीं चर्चा हो रही है? क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि उसके साथ धोखा हुआ है। तो जैसे नॉर्मली पैसे के मामले में धोखा होता है तो हमको पता चलता है, राइट? कहीं रिलेशनशिप में धोखा हुआ तो पता चलता है। लेकिन जो कृष्ण भक्ति में हमारे साथ धोखा हो रहा है कि हम ज्यादा बार माया को चूज कर रहे हैं, कृष्ण को छोड़ रहे हैं, इसके बारे में माया पता ही नहीं चलने देती, राइट? हमें बोल देती है कि चलेगा, ये तो कुछ नहीं है, राइट? हाँ, कृष्ण को छोड़ सकते हो, बाद में भी कृष्ण कहाँ जाने वाले हैं, अरे भक्ति तो कभी भी कर सकते हैं। तो ऐसा करके बहुत बार वो हमको ऐसा एहसास दिलाती है कि हम सही चुनाव कर रहे हैं, राइट? मतलब हम गलत चुनाव कर रहे हैं लेकिन लगेगा हमको कि हम सही चुनाव कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा धोखा है और इसके बारे में कोई भी एडवर्टाइजिंग नहीं हो रही है। तो अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो हम कभी भी किसी सब्जी वाले को या फिर कभी किसी ग्रोसरी वाले शॉप में हम सोना देकर सब्जियां नहीं खरीदते या फिर सोना देकर सामान नहीं खरीदते हैं। इवन अगर कभी सोना देना भी पड़ा तो सोने का जितना मूल्य है उतना हम पैसों में या फिर सामान में वापस लेते हैं। लेकिन कभी भी 2 किलो आलू के लिए हम सोना नहीं दे देते, या फिर 2 किलो शक्कर लेने के लिए हम सोना नहीं दे देते, राइट? क्यों नहीं देते? क्योंकि हमको पता है सोने का मूल्य क्या है, राइट? और ये पता चलने का एक और कारण क्या है कि हर दिन उसकी चर्चा होती है, राइट? आज सोने का भाव कितना है, आज चांदी का भाव कितना है, न्यूज में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज डॉलर रेट कितना है, गोल्ड का रेट कितना है, 24 कैरेट कितना है, तो ये सारी चर्चाएं हो रही है एवरीडे। इसलिए हमारे कानों में वो आ रहा है, इसलिए हमको हर क्षण याद रहता है। इवन नींद में भी हम नहीं भूलते, राइट? ऐसा आप देख लेना, ऑब्जर्व कर लेना, आपको सपने में भी नहीं आया होगा कि आपने आपका सोना किसी को ऐसे ही दे दिया होगा, राइट? कभी ऐसा हुआ है क्या कि आपको कोई सपना आया है कि आपने सपने में सोना ऐसे ही दे दिया? हुआ है कभी ऐसा सपना आया किसी को? नहीं प्रभु जी। नहीं, मतलब सपने में भी नहीं देते हम सोना, राइट? ठीक है। लेकिन कृष्ण को हम हर रोज दे देते हैं। तो जैसे अगर मैं सवाल पूछूं कि आपको कोई बोले कि देखो माता जी या फिर प्रभु जी, आपको मैं 2 करोड़ नेट कैश दे दूंगा या फिर आपके अकाउंट में इमिडिएटली डाल दूंगा, बट एक कंडीशन है, आज से आपको हरे कृष्ण मंत्र का जाप नहीं करना है, कृष्ण के बारे में नहीं सोचना है, इस्कॉन नहीं जाना है, भक्तों के संग में नहीं जाना है। तो बोलो ये कंडीशन ओके है क्या? तो आप लेने के लिए रेडी हो 2 करोड़? नहीं सोच रहे हो? नहीं हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी।
नहीं प्रभु मैं जी। मैं तो नहीं लूंगा। नहीं, हम भी पक्का नहीं है ना? लेंगे। या तो फिर सोच रहे हो 2 करोड़ कुछ ज्यादा ऑफर मिलेगा तो सोचेंगे, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ठीक है, अभी नहीं नहीं अभी प्रभु सोचने जी। वाले कंडीशन से तो ऊपर आ गए। नहीं आगे ऊपर आ गए तो चलो अभी मान उस लेते हैं। कंडीशन में नहीं है कि सोचना पड़ेगा। नहीं है पक्का? ठीक है, तो मान लेते हैं कि अभी उस कंडीशन में पक्का ही हो, पक्का। लेकिन भक्ति में आने से पहले मान लो आप भक्ति में नवंबर में आने वाले हो और आपको जून में ये ऑफर मिल गया कि देखो अगले 2-3 महीने में ना इस्कॉन वाले ना बहुत प्रचार कर रहे हैं, ठीक है? तो वो तुमको बोलेंगे कि देखो कृष्ण की भक्ति करो, ऐसा चैंट करो, बुक्स पढ़ो, श्रील प्रभुपाद जी के भक्तों के संग में रहो, कृष्ण की सिवा कुछ नहीं है। तो ऐसे वाले बहुत सारी बहकी बहकी बातें आपको बता के आपका ब्रेन वॉश करेंगे। मैं क्या बोलता हूँ, मैं एक्चुअली सोशल वर्कर हूँ, ठीक है? तो मैं आपको बचाना चाहता हूँ उस वाले झोल से, उस वाले धोखे से। और मैं आपको बचाना ही नहीं चाहता हूँ, आपकी लाइफ भी अच्छी करने चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको 2 करोड़ का ऑफर दे रहा हूँ। आप उनके ऑफर को ठुकरा देना, ठीक है? तो उस टाइम पे क्या सोचोगे आप, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? उस टाइम पे शायद ले लेता। शायद ले लेते, क्योंकि पैसों की जरूरत किसको नहीं है? और अगर हाँ, 2 करोड़ लेके दे रहा है तो फिर जरूरत। ऑब्वियसली, और राइट? तो जाहिर सी और बात उस है समय कि जब हमें रियलाइजेशन भी नहीं था, टेस्ट नहीं था। टेस्ट नहीं है, रियलाइजेशन है, कौन कृष्ण है यार? हाँ सुना है महाभारत में रहता है, हाँ ब्रजलीला कुछ तो है, वृंदावन में लोग करते हैं आराधना। क्या मिलता है भगवान के पास जाके, राइट? इतनी तो प्रॉब्लम मेरी चल रही है, ये बंदा आके मुझे पैसे देना चाहता है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मेरा होम लोन ईएमआई सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेट मी, बाद में बात का देख लेंगे, पहले तो पैसा ले लेते हैं, राइट? तो अभी हम क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि हम कृष्ण का मूल्य जानते हैं, राइट? क्योंकि जिसके पास करोड़ों है, जैसे हम देखते हैं अमरीश प्रभु जो कि फोर्ड जो है, राइट, हेनरी फोर्ड, उनके फैमिली में आते हैं, तो उनके पास तो बहुत सारे करोड़ों रुपए हैं। और वो क्यों भक्त बने, वो क्यों श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य बने, राइट? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है भक्तों में जिनके पास बहुत करोड़ों करोड़ों है, लेकिन फिर भी उन्होंने कृष्ण को चूज किया। तो मान लेते हैं कि देखो मेरे पास उतना धन नहीं है, उतनी संपत्ति नहीं है, उतनी बुद्धि नहीं है, इसलिए मैंने कृष्ण को चूज कर लिया। लेकिन बाकी सब लोगों के पास तो मेरे से ज्यादा बुद्धि है, मेरे से ज्यादा धन संपत्ति है। अगर वो लोग भी कृष्ण को चूज कर रहे हैं, मतलब कृष्ण का मूल्य ज्यादा ही होगा, राइट? तो अभी हमको समझ में आ गया कि कृष्ण का मूल्य बहुत ज्यादा है, इसलिए करोड़ों का ऑफर भी हम ठुकरा देंगे। लेकिन जब पहले अगर ये ऑफर मिलता तो शायद सोचते हैं और शायद ले भी लेते हैं, राइट? तो ये फर्क क्या पड़ा है, कृष्ण का मूल्य तब पता नहीं था, अब पता चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी हम पूरे दिन में अगर देखा जाए तो बहुत बार हम कृष्ण को दे देते हैं, और वो भी करोड़ों के लिए नहीं, कुछ चिल्लर पैसों के लिए भी, कुछ चिल्लर खुशियों के लिए भी, तुच्छ चीजों के लिए भी हम कृष्ण को दे देते हैं, राइट? मैं क्लास बता रहा हूँ इसलिए नहीं, मैं क्लास बताता हूँ ना, मैं भी ऐसे करता हूँ, राइट? क्यों? क्योंकि मैं भी अभी तक माया के परे नहीं गया, मुझे भी लगने लगता है कि कृष्ण से भी ज्यादा माया ही एक्चुअली बेटर है, राइट? प्रिंसिपल में, सिद्धांत में पता है, राइट, तत्व ज्ञान में पता है कि कृष्ण ही सबसे मूल्यवान है, बाकी कोई चीज नहीं है। लेकिन जब हम आचरण में आता है तब ज्यादातर क्या हो जाता है, कृष्ण को छोड़कर हम माया को ही चूज करते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कृष्ण का मूल्य हमें पता है, लेकिन हमेशा याद नहीं रहता, राइट? तो हमेशा याद रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बहुत सारे कृष्ण कथा सुननी चाहिए, राइट? कृष्ण ने हमारे लिए क्या किया, कृष्ण हमारे लिए कैसे हैं, कृष्ण ने दूसरों के साथ क्या क्या किया, जब ये हम ज्यादा सुनने लगेंगे ना, तब जाके हम कृष्ण को हमेशा उनको चूज कर पाएंगे, राइट? जब भी हमारे पास हर दिन में हर क्षण आपको 2 ऑप्शन मिलते ही रहेंगे कि माया को चूज करो या फिर कृष्ण को चूज करो, और हर बार हम कृष्ण को चूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि तत्व ज्ञान हमारे पास है थोड़ा सा कि कृष्ण सबसे मूल्यवान है, लेकिन इमीडिएटली वो मेमोरी नहीं आता है। तो ये क्यों नहीं आता है, हमारा जो मन है उसका एक आदत होता है। उसका क्या आदत है कि जो भी हमारे पास है ना उसका वैल्यू कम कर देता है, और जो भी हमारे पास नहीं है ना उसका वैल्यू ज्यादा कर देता है, राइट? तो जिंदगी में हम बोलते हैं किसी चीज का फिर या किसी व्यक्ति का मूल्य हमें पाने से पहले और खोने के बाद ही पता चलता है। जब तक वो व्यक्ति वो चीज हमारे पास होता है ना उसका कीमत नहीं पता चलता है, लेकिन जिस दिन हम उसको खो देंगे, जिस दिन उस व्यक्ति हमको छोड़कर चला जाएगा, राइट, उस टाइम पे हमको पता चलता है। इसलिए कभी देखना, कभी हमारे साथ झगड़ा होता है ना किसी के साथ, तो हम क्या बोलते हैं,
तेरे को ना मेरे जाने के बाद ही पता चलेगा कि मेरा क्या वैल्यू है, राइट? आपको कैसा कभी हुआ ऐसा एक्सपीरियंस, किसी ने आपको बोला या आपने किसी को बोला ऐसे? यस, नो? किसी ने नहीं बोला आपको? आपने यस किसी को प्रभु नहीं जी, बोला? कभी कभार हस्बैंड को बोलना पड़ता है प्रभु जी। राइट? जब मैं అన్న नहीं रहूंगी ना, ప్రభు जब मैं वही नहीं बोलना रहूंगी ना, पड़ता है वैसे। చాలా तब ఫ్రీక్వెంట్ पता గా चलेगा। వాడిన టైమింగ్స్ ఉన్నాయి ఈ డైలాగ్ या राइट? तो हमको पाने से पहले इतनी कीमत होती है ना, बस उसको पालूंगा तो खुश हो जाऊंगा, इतना लगता है। और जब उसको खो देते हैं ना, तब लगता है अरे यार ये था तो कितना अच्छा था, राइट? तो क्या होता है, मन का ये स्वभाव है, जो चीज हम पा नहीं पाते हैं उसके बारे में इतना बड़ा चढ़ा के हमको बताता है, और जो चीज ऑलरेडी हमारे पास है, जो व्यक्ति ऑलरेडी हमारे पास है, उसको हम ग्रांटेड ले लेते हैं। अरे ये तो हमेशा रहेगा, राइट? ये तो इधर ही रहेगा ना, किधर जाएगा, ये तो मेरे पास ही रहेगा ना। देखना कभी आप नई घड़ी लेते हो, राइट? अगर गलती से दीवार को लग गया तो आप देखते हो कांच फूट तो नहीं गया या फिर कुछ स्क्रैच तो नहीं आ गया, लेकिन कुछ दिनों बाद पता नहीं वो कितनी बार दीवार को लगता है, रॉड को लगता है, इधर उधर लगता है, लेकिन देखते हो क्या उतनी बार? नहीं प्रभु जी, देखते हैं? नहीं देखा, नहीं ऐसे रह बोलते भी हैं, देखा। हरे कृष्णा मराठी में प्रभु, एक बोलते और हैं। एग्जाम्पल है। हाँ, जब क्या बोले? जब फोन को चेंज करने का आपका ख्याल हो जाए ना कि हाँ। ये फोन चेंज करना है, तो हम्म। वो गिरना शुरू हो जाता है, वो बहुत जल्दी जल्दी गिरता है। कीर्तन और चालू हो जाता है, जब कॉन्शियस तक हो नया जाते है ना, तब तक आप बहुत संभाल के रखते हैं। हाँ हैं। हाँ। राइट? तो आप देखना जब नई गाड़ी खरीदते हैं ना, तो उस पे स्क्रैच भी लग जाता है, तो ऐसे दिल पे स्क्रैच आ जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद ना उसका डेंट भी पड़ता है ना, बोलेंगे बाद में करवा लेंगे यार, ये तो होते ही रहते हैं। मतलब पहला स्क्रैच बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद में स्क्रैच आ रहा है, डेंट हो रहा है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और गाड़ी तो चल रही है ना, तो चला लेंगे, बाद में करवा लेंगे। राइट? तो घड़ी हो या फिर कोई भी हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो, उसका आने से पहले और जाने के बाद बहुत मूल्य होता है। जब हमारे पास होता है उसका ज्यादा मूल्य नहीं होता है। मराठी में बोलते हैं नवीन नौ दिवस। इज इट राइट सविता माता जी? प्रभु जी, राइट? तो पहले 9 दिन जो होते हैं, बोलते हैं वो भले ही चीज हो या बीवी हो या फिर पति हो, कोई भी हो, राइट? पहले कुछ दिन उसका मूल्य अलग होता है, उसके बाद में अलग हो जाता है। राइट? तो ये कौन करता है? ये हमारा मन करते रहता है। इसलिए एक चीज और एक व्यक्ति जो है हमारे साथ हमेशा रहते हैं, लेकिन उसका वैल्यू हमें दिखाता ही नहीं हमारा मन। राइट? और वो है परमात्मा। तो लक्ष लक्ष योनि कोटि कोटि फेरे, तुकाराम महाराज बोलते हैं हम लाखों लाखों योनि में करोड़ों करोड़ों बार जा चुके हैं अभी तक, और उसमें हमेशा हमारे साथ एक व्यक्ति आता है, वो है कृष्ण। एज अ परमात्मा वो हमारे हृदय को कभी भी छोड़कर नहीं जाते। राइट? तो वो व्यक्ति हमारे साथ हमेशा रहते हैं, लेकिन उसका मूल्य मन कभी नहीं बताता। ऊपर से कोई और बता रहा है ना, तो उसको नजरअंदाज करने का प्रयास करेगा। अरे वो लोग तो बोलते रहेंगे, हाँ ऐसे ही बोलते रहते हैं, तुम उस पर ज्यादा ध्यान मत देना, तुम देखो इंद्र तृप्ति पे ध्यान दो। राइट? उसमें क्या मजा आएगा भक्ति करने में, चैंटिंग करने में, एक जगह पे बैठो, एक मंत्र को दोहराओ। किसी और के बारे में क्यों सुने यार? क्यों हर व्यक्ति को ना अपने आप के बारे में सुनने में ही मजा आता है। आता है कि नहीं आता है? कोई आपकी तारीफ करे, कोई आपका गुणगान करे, अच्छा लगता है कि नहीं लगता? बहुत अच्छा लगता यस, है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। बहुत अच्छा लगता है। राइट? हम चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में चर्चा करें, हमारे बारे में गुणगान करें। तो मन का क्या होता है कि देखो मैं अपने बारे में सुनने के लिए रेडी हूँ, किसी और के बारे में नहीं सुनूंगा। अगर वो कृष्ण भी है ना, तो भी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। राइट? तो ऐसा करके हमको क्या करता है, कृष्ण कथा से दूर करते रहता है। जो व्यक्ति हमारे साथ हमेशा रहता है उसके बारे में नहीं सोचने देता, उसके बारे में वैल्यू नहीं पता चलने देता। लेकिन जो हमारे पास नहीं है उसके बारे में बहुत सारा एडवर्टाइजिंग चलते रहता है। एक तो बाहर का एडवर्टाइजिंग चल रहा है, ऊपर से मन का एडवर्टाइजिंग चलते रहता है। ये पालो तो खुश हो जाओगे, वो पालो तो खुश हो जाओगे। तो चीटिंग, धोखे का क्या अर्थ होता है? एक, हमसे ज्यादा ले रहा है और वापसी में कम आ रहा है। सो आई एम गिविंग मोर गेटिंग लेस। और दूसरा अर्थ क्या है धोखे का? कि प्रॉमिस किया गया, वादा किया गया कि ये मिलेगा, लेकिन जब एक्चुअल में आया तो कुछ और ही मिला। राइट? तो इसका होता है धोखा। एक तो हमसे ज्यादा लिया, कम दिया, और ऊपर से जो देना था वो नहीं दिया, कुछ और ही दे दिया। तो इसको धोखा बोलते हैं। तो ये कौन करता है?
माया करते रहती हैं। वो बोलेगी बहुत खुश हो जाओगे, तुम इसको पालो, तुम इसको खरीद लो, तुम इससे शादी कर लो, बहुत खुश हो जाओगे। राइट? नहीं होते हैं। और ऊपर से वो पाने के लिए पता है कितनी मेहनत लगती है। हम सबको पता है थोड़ा सा खुश होने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और जितना हम मेहनत करते हैं उतना तो खुश होते नहीं है, डिस्प्रोपोर्शनेट लगने लगता है। और ऊपर से वो पाने के बाद में भी वो चीज खुशी नहीं देती है। जैसे नया फोन खरीदना है, अरे मेरे को याद है जब मैंने आईफोन 4 खरीदा था 2012-13 में। राइट? तो बहुत फैंटेसी था आईफोन के बारे में। और उस टाइम पे आईफोन 5 या 6 चल रहा था। तो 4 का जो है वो प्राइस गिर गया था, तो वो मेरे बजट में आ गया था। तो इसलिए मैंने अपना जो पुराना फोन है वो देकर आईफोन 4 ले लिया था। राइट? तो उस टाइम पे आईफोन का रिंगटोन हो या फिर उसका जो यूजर फ्रेंडली जो है उसका पूरा फीचर्स एंड ऑल, और उसका जो साउंड सिस्टम है, और आईफोन आपके पास है तो आप बता सकते हो कि मेरे पास आईफोन है। राइट? सो वो वाला अलग ही फैंटेसी होता है। तो वो कुछ दिन चला। राइट? लेकिन उसके बाद में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। राइट? और वो उसका मैंने ईएमआई पे खरीदा, उसके 12 ईएमआई थे। और जब तक वो 12 ईएमआई कंप्लीट हुए तब तक उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चला गया था, और दुर्भाग्यवश वो फोन खो भी गया था। राइट? तो यानी एक तो हमको इतनी मेहनत करनी पड़ती है, और ऊपर से लगता है कि बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन दोनों नहीं होते हैं। एक तो हमको उतनी खुशी नहीं मिलती है, और ऊपर से बहुत ज्यादा मेहनत जाती है। तो ये वाला हमारे साथ धोखा रोज होता है। राइट? क्यों होता है ये? क्योंकि मन हमको कृष्ण को भुलाकर बाकी चीजों के ऊपर ही हमको ध्यान देने के लिए बोलते रहता है। या तो हम खुशी के बारे में, हमारे संतुष्टि के बारे में, मतलब हमारे तृप्ति के बारे में सोचते हैं, या तो फिर हमारे बाधाओं के बारे में सोचते रहते हैं। किसी ने हमारे साथ बुरा कह दिया, किसी ने हमारे साथ बुरा कर दिया, उस टाइम पे भी हमारे पास चॉइस होता है, कृष्ण के बारे में सोचूं या फिर उस व्यक्ति के बारे में सोचूं। लेकिन हम उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, ऐसा कैसा कह सकता है वो, ऐसा कैसा कर सकता है वो मेरे साथ, इसके बारे में सोच रहे। वो व्यक्ति करके चला गया, ठीक है, अभी कितना भी सोचो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो सीखना था आपको सीख लिया आपने। अभी उसके बारे में सोच को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कृष्ण के बारे में सोचोगे तो फर्क पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में सोचेंगे। कोई अगर खुशी दे रहा है हमें, तो हम कृष्ण को भुला सकते हैं उसकी खुशी में, उसके प्रेम में। राइट? तो हमारे पास या तो बाधा की वजह से या फिर खुशी की वजह से कृष्ण को भूलने का अवसर मिलता है, और मन क्या बोलता है, यही इंपॉर्टेंट है, नॉट कृष्णा। राइट? ऐसे कर करके पूरे दिन में हम बहुत कम बार ही कृष्ण का चुनाव करते हैं, ज्यादातर हम कृष्ण का चुनाव नहीं कर पाते हैं। तो अगर हमें कृष्ण का चुनाव ज्यादा करना है हर दिन में, तो हमें कृष्ण कथा बहुत ज्यादा सुननी होगी। राइट? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, यानी नवविधा भक्ति में भी अगर देखना आपको श्रवणम पहले आता है, बिकॉज उधर से हमारा भक्ति बहुत जल्दी आ सकता है। इवन हर टाइम पे हम चैंटिंग नहीं कर सकते। एक्चुअली कृष्ण का नाम लेना इजी है, अगर आप चैंटिंग कर रहे हो तो कृष्णा बोलना इजी है। लेकिन जब मन भटकते रहता है, जब हम कृष्ण भावनामृत नहीं होते हैं ना, तो बाकी सारे शब्द बोल देगा, लेकिन आपकी जिह्वा पे कृष्ण आने नहीं देगा। पता है कृष्ण का नाम हम ले सकते हैं, लेकिन कृष्ण का नाम आएगा नहीं। तो उस टाइम पे द इजी वे टू गेट आउट ऑफ आवर माइंड इज टू लिसन। तो कृष्ण कथा सुनो या फिर कीर्तन सुनो, वो इजी मार्ग है कृष्ण भावनामृत ना होने से कृष्ण भावनामृत होने की तरफ जाने के लिए। राइट? तो आज हम क्या करेंगे, कुछ चीजें कृष्ण के बारे में हम सोचने का प्रयास करेंगे, स्मरण करने का प्रयास करेंगे, जिससे हमको थोड़ा सा कृष्ण में रुचि बढ़े। वैसे तो हम कृष्ण कथा जब सुनते हैं तो जो लीलाएं हैं कृष्ण के, जो भक्तों की लीलाएं हैं उसके बारे में सुनकर हम कृष्ण का स्मरण करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कृष्ण तो उनके साथ कुछ बोल रहे हैं, उनको कुछ कर रहे हैं। राइट? मतलब इट इज नॉट कंप्लीटली रिलेटेड टू मी, मेरे संबंध में तो नहीं आ रहा है ना। बहुत सारी लीलाएं कृष्ण हमारे साथ तो नहीं करते हैं ना, बहुत सारी लीलाएं तो भक्तों के साथ करते हैं, तो वो सुन रहे हैं। तो समवेयर हमको लगता है कि थोड़ा सा कनेक्शन नहीं है, थोड़ा सा हम में और कृष्ण में दूरी है, ये वाला फीलिंग होता है। लेकिन आज हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में देखेंगे जिससे हमको पता चलेगा कि कृष्ण एक्चुअली दूर नहीं है, बहुत पास है। जितना हम सोचते हैं उससे भी ज्यादा पास है। राइट? तो एक आर्टिकल है जो मैं एसजीआर के टाइम पे यूज करता हूँ, कि लविंग कृष्णा इज इजियर देन लविंग एनीबडी एल्स। ओके, तो वो आर्टिकल में मैं कुछ सवाल पूछता हूँ, उससे हम थोड़ा सा पता करने का प्रयास करते हैं कि कृष्ण हमारे लिए क्या क्या करते हैं और कृष्ण का मूल्य कितना है। तो पहला प्रश्न ये है
कि क्या आप उस व्यक्ति से प्रेम करना चाहेंगे जो आपसे हमेशा प्रेम करता है। जनरली जो आत्मा होता है उसका एक टेंडेंसी होता है, उसका एक स्वभाव होता है कि मैं किसी को प्रेम करूं और मुझे किसी का प्रेम मिले। आई वॉन्ट टू लव समवन एंड आई वॉन्ट टू गेट लव्ड बाय समवन। तो ये नेचर होता है आत्मा का। वो भले ही कोई भी हो, खूंखार जानवर हो, अच्छा इंसान हो, बुरा इंसान हो, या फिर अच्छा जानवर हो, कुछ भी हो, ये टेंडेंसी हमेशा होती है कि मैं प्रेम करूं किसी को और कोई मुझे प्रेम करे। और भौतिक जगत में क्या होता है, जिससे भी हम प्रेम करते हैं कोई गारंटी नहीं है कि वो पलट के हमको प्रेम करेगा। एटलीस्ट उतना तो हम बोल सकते हैं कि जितना मैं उससे प्रेम करता हूं उतना तो वो नहीं करेगा। बहुत बार क्या होता है कि एक व्यक्ति मुझसे प्रेम कर रहा है, मैं किसी और व्यक्ति से प्रेम कर रहा हूँ, राइट, और वो व्यक्ति किसी और से प्रेम कर रहा है। तो हमेशा ये वाला डिस्प्रोपोर्शन रहता है, राइट, कि मैं जितना दे रहा हूँ उतना मुझे आता नहीं है। और बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि जिससे मैं प्रेम करता हूँ उससे ही मुझे विरह मिलने लगता है, मतलब वो बंदा ही मुझे रिजेक्ट कर देता है या फिर वो बंदी मुझे रिजेक्ट कर देती है। लेकिन कृष्ण कभी भी हमें रिजेक्ट नहीं करते, कभी भी उनका प्रेम हमारे लिए कम नहीं होता। कृष्णा loves us not because who we are but because who he is। यानी कृष्ण हमें प्रेम इसके आधार पर नहीं करते हैं कि हम कौन हैं उनके प्रेम का आधार है वो कौन है। तो वो अहम बीज प्रतापिता है और हम सब उनके अंश हैं, ममैवांशो जीवलोके। तो एक्चुअली कृष्ण हमसे प्रेम क्यों करते हैं, क्योंकि वो पिता है, राइट। और उनके पास इतना प्रेम है कि हम उनसे प्रेम करते हैं नहीं करते हैं ये ज्यादा कंडीशन होता ही नहीं है। वो हम उनसे प्रेम करे ना करे वो हमसे प्रेम करते ही रहते हैं। तो सवाल आता है कि वो हमसे इतना प्रेम करते हैं तो हमको पता क्यों नहीं चलता। तो उनका प्रेम हमें मिल रहा है लेकिन हमको अनुभूति नहीं है। तो ये अनुभूति चाहिए तो हमको कृष्ण कथा बहुत सुननी होगी। क्योंकि कभी कभार हमको क्या लगता है, प्रेम का एक परिभाषा होता है हमारे जीवन में कि देखो कोई व्यक्ति मुझसे प्रेम कर रहा है तो ये करेगा, तभी जाके मेरे को पता चलेगा कि हाँ ये प्रेम है। अगर ये नहीं हो रहा है तो इसका मतलब प्रेम नहीं है। इसलिए देखना हम रिश्तों में भी कंडीशंस रखते हैं कि देखो तुम मेरे साथ ऐसा ऐसा बर्ताव करोगे, मुझे ये गिफ्ट दोगे, मेरे लिए ये करोगे, तभी मैं मानूंगी या फिर तभी मैं मानूंगा कि आप मेरे से प्रेम करते हो। अगर ये नहीं कर रहे हो तो सिर्फ आप बोल रहे हो लेकिन कोई प्रेम नहीं है। कभी कभी हम डायलॉग में बोलते हैं अगर सच में तुम मुझसे प्यार करते ना तो मुझसे ऐसा बर्ताव नहीं करते हैं, सच्ची तुम्हारे अंदर मेरे लिए प्रेम होता ना तो तुम मेरे लिए ऐसा करते वैसा नहीं करते। तो ऐसा हम डायलॉग बोलते ही रहते हैं। तो हमको क्या है, प्रेम मतलब हम अपनी ही परिभाषा लेकर चलते रहते हैं। लेकिन भगवान का जो प्रेम है उसको भी हमारी परिभाषा के साथ मैच करेंगे तो हमको लगेगा भगवान हमसे प्रेम नहीं करते हैं, राइट। तो वो हमेशा प्रेम करते हैं लेकिन हम उसकी अनुभूति ले नहीं पाते क्योंकि हमारी परिभाषा अलग है। तो जब हम भक्ति करते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं तो हमारी परिभाषा चेंज हो जाती है, फिर हम कृष्ण का प्रेम अनुभूति मतलब अनुभव कर सकते हैं। तो कृष्ण हमेशा हमसे प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि वो कभी हमें छोड़कर नहीं जाते। हमारे शास्त्रों में ये भी बोलते हैं कि एक जीव ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है जिसकी वजह से कृष्ण को लगे कि बस हो गया, अभी इसके हृदय में मैं नहीं रहने वाला, जाने दो इसको किस योनि में जाना है, मैं नहीं जाने वाला परमात्मा बन के। इस बार तो बहुत बार हो गया है, कितने चांस दे दिए इसको, ये ऐसे ही कर रहे हैं, अभी मेरा हो गया, लिमिट हो गया, ऐसा बोल के वो कभी हृदय से चले नहीं जाते। पता नहीं कितने करोड़ों जन्म हमने ले चुके हैं, लाखों लाखों योनियों में, हमेशा वो परमात्मा बनकर हमारे साथ आते ही रहते हैं। हमारे रिश्तों में अपेक्षाएं होती है कि वो व्यक्ति ऐसा करेगा तो ही मैं उसके साथ रहूंगी, वैसा करेगा तो नहीं रहूंगी या नहीं रहूंगा, राइट। लेकिन कृष्ण कभी ऐसा कंडीशन रखते ही नहीं है। उनका जो प्रेम है वो अनकंडीशनल है। और इतना अनकंडीशनल है कि बहुत बार हमको अपेक्षा होती है कि सामने वाला व्यक्ति हमें एज इट इज एक्सेप्ट करे, मतलब मैं जैसा हूं ना वैसे मुझसे प्रेम करो। बहुत बार क्या होता है, हम कंडीशंस रखते हैं, तुम ऐसे बदलो, तुम वैसे बदलो, तुमको ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। देखो बुराई हम सब में होती है और हम चाहते हैं कि वो बुराई को निकलकर हम अच्छा बने, वो हमको भी पता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर केवल हमारी बुराई करता है और बोलता है कि जब तक ये बुराई तुम चेंज ना करो तब तक मैं प्रेम नहीं करूंगी, तो हमको लगने लगता है यार बुराई सब में होती है, मेरी अच्छाई भी देखकर मुझसे प्रेम करो ना, सिर्फ बुराई क्यों देख रहे हो।
Yes, I am a combination of both bad and good, but see the good also. Why you are seeing only bad? Right? हम बोलते हैं ना, तो ये वाली अपेक्षा हम हर रिश्ते में रखते हैं, और ये हमेशा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि सामने वाला बंदा ज्यादातर बुराई देखता है। अच्छाई वो तब देखता है जब उसको बुराई दिखती नहीं है। इसीलिए देखना, लव मैरिज में कैसा फैंटेसी होता है कि हम दोनों खुश रहेंगे, लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है, एक दूसरे के बारे में ज्यादा नेगेटिव पता चलते हैं, तो अच्छाई खत्म ही हो जाती है। उनको सिर्फ यही याद रह जाता है, हमको सिर्फ यही याद रह जाता है कि उस बंदे ने क्या नहीं किया, क्या क्या किया, इसका तो हिसाब भूल ही जाते हैं हम। राइट? तो ये रिश्तों में होता है, लेकिन कृष्ण के साथ ऐसा नहीं होता है। कृष्ण हर चीज याद रखते हैं, आपने मेरे लिए क्या क्या किया, सब कुछ मैंने नोट करके रखा है। राइट? और ये भी बोलते हैं, नेभा नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो यानी आपने जो कुछ भी छोटा भी किया है ना, उसके लिए मैं आपको रिवॉर्ड ऐसा दूंगा कि बहुत भयंकर जो चीजें आपके जीवन में आने वाले थे, उसको भी मैं रोक दूंगा, उसको भी काट दूंगा। क्यों? क्योंकि आपने मेरे लिए थोड़ी सी भक्ति की है। इधर हम इंसान के लिए जिंदगी दे देते हैं, खून पसीना बहा देते हैं, और वो कंप्लेंट करता है कि यार तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, इसलिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ। उधर कृष्ण के लिए हम थोड़ा सा खून पसीना भी नहीं बहाते हैं, लेकिन कृष्ण बोलते हैं, अरे बहुत कर लिया तुमने मेरे लिए, इसलिए मैं तुमको इतना देना चाहता हूँ। राइट? सो कृष्ण के साथ हमारा इतना अच्छा संबंध हो सकता है क्योंकि कृष्ण कभी हमें धोखा नहीं देते। राइट? एक बार श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य जो थी, तो माता जी थी, तो उनका जो बॉयफ्रेंड था, उन्होंने उसको चीट कर दिया था। राइट? धोखा दे दिया था उसके बॉयफ्रेंड ने। तो फिर प्रभुपाद जी के पास आके वो रोने लगी, तो प्रभुपाद जी बोले कि आप ना कृष्ण से प्रेम करो। राइट? बाकी जो इंसान है ना, वो कभी भी धोखा दे सकता है, लेकिन कृष्णा नेवर चीट्स यू। राइट? तो इसलिए यू लव कृष्णा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? दूसरों से प्रेम करना चाहिए। राइट? दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन कभी भी कृष्ण को छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि ये जो सारे इंसान है ना, ये कभी भी छोड़ के जा सकते हैं, कभी भी बदल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। राइट? कुछ भी कर सकते हैं हमारे प्रति, लेकिन कृष्ण हमेशा हमसे प्रेम करेंगे और हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। एक और अपेक्षा होती है हमारे रिश्तों में, कि कुछ भी हो, कष्ट काल हो या फिर सुख का काल हो, मुझे छोड़ के मत जाओ। हर कष्ट में, हर सुख में मेरे साथ रहो। सुख के सब साथी दुख में न रहे, ऐसा कुछ सॉन्ग होता है। राइट? तो क्या है कि जब हम सुखी होते हैं ना, सब लोग हमारे पास आते हैं। जब हमारी जो प्रतिष्ठा बढ़ती है, हमारे पास लाभ ज्यादा आने लगता है, हमारा नाम होने लगता है, तो लोग बोलेंगे, देखो ये व्यक्ति को ना मैं बचपन से जानता हूँ। राइट? तो एक बार गौर गोपाल दास प्रभु बोलते हैं कि तुम्हारे पास पैसा है, तो लोग बोलेंगे कैसा है, और जब तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो वो बोलेंगे तू कौन है। राइट? सो इंग्लिश में अच्छा आता है, वो बोलते हैं, व्हेन यू हैव मनी पीपल विल आस्क हाउ आर यू, एंड व्हेन यू डोंट हैव मनी पीपल विल आस्क हु आर यू। तो सेम वर्ड है, लेकिन थोड़ा सा एक्सचेंज हो गया। तो जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, लाभ प्रतिष्ठा सब कुछ नहीं होता है, राइट, सब लोग धीरे धीरे से छोड़कर जाते हैं। इवन हमारे साथ संबंध रखना नहीं चाहते, हमारे बारे में किसी के साथ डिस्कस भी नहीं करते हैं। क्यों? कहीं हमारी वजह से उनको ना कोई बाधा आ जाए। राइट? तो हमारे कष्ट काल हो या सुख काल हो, लोगों का आना जाना चलता रहता है, लेकिन कृष्ण हमेशा रहते हैं। राइट? तो ये बात जब हमको समझ में आएगी ना, तब हम छोटे छोटे चीजों के लिए कृष्ण को नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि कोई व्यक्ति आके बोलेगा कि अभी तुम्हें कृष्ण की जरूरत नहीं है, मैं आ गया ना, काफी है। बट एक्चुअली ये कितने दिन तक रहेगा? हम एक व्यक्ति के प्रति प्रेम या द्वेष इसी जन्म में दिखा सकते हैं। वो एक बार हमने देह त्याग कर दिया, एक बार उसका ये लाइफ टाइम हो गया, उसके बाद में वो कौन हम कौन पता ही नहीं चलता है। राइट? लेकिन कृष्ण हमेशा जन्मों जन्मों से आ रहे हैं। हम एक व्यक्ति के प्रति घृणा रख सकते हैं, द्वेष रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये लाइफ टाइम तक ही। इवन हम किसी के प्रति अपराध करें ना, एक टाइम पे ही, मतलब एक लाइफ में ही कर सकते हैं, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति हमारे प्रति अपराध इसी लाइफ टाइम में कर सकता है। लेकिन आप देखना, कृष्ण के प्रति हमने कितनी बार अपराध किया होगा, कितने जन्मों से किया होगा, फिर भी उनका प्रेम कम नहीं हुआ। मतलब कितना अनकंडीशनल प्रेम होगा कि हमारे इतने अपराधों के वजह से, इतने पापों की वजह से भी उनका प्रेम कम नहीं हुआ। हमारे साथ कोई गलत कर देता है, कुछ गलत बोल देता है, तो सालों तक हम हृदय में रखते हैं। राइट? मान लो अगर कृष्ण अपने हृदय में वो सारे पापों का हिसाब, वो सारे अपराधों का हिसाब रख के हमारे प्रति घृणा रखते,
तो क्या आज हम ऐसे कथा कर पाते? क्या हम जप कर पाते? क्या हम शुद्धिकरण हो पाता हमारा? क्या हम गोलोक जाने का कोई भी रास्ता मिलता? क्या हमें गुरु मिलते हैं? क्या हमें वैष्णव का संग मिलता? नहीं मिलता। तो जब भगवान के बारे में सुनते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि यार, मैं लोगों की बुराई कर रहा हूँ, कोई मेरे साथ बुरा करता है तो इतना मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ, इतना मैं अपने आप के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन मैंने पता नहीं कितने जन्मों से कृष्ण के प्रति अपराध कर दिए, लेकिन उन्होंने ये सब कुछ हृदय में रख के कोई भी घृणा या फिर कोई भी द्वेष नहीं दिखाया, इतना प्रेम दिखाया। तो इनको मैं भूल जाता हूँ, लेकिन बाकी लोगों को याद रखता हूँ। तो ये कितना तुच्छा चीज है, मतलब कितना वर्थलेस थिंग है। मेरे हृदय में उनकी जगह होनी चाहिए, लेकिन मैं उनको साइड रख के बाकी दूसरों को रखता हूँ। राइट? किसने मेरे साथ कितना बुरा किया, किसने मेरे साथ अच्छा किया, मैंने किसके साथ अच्छा किया, ये सब याद रहता है। लेकिन कृष्ण ने मेरे साथ क्या किया, कितना मुझे प्रेम दिया, ये याद नहीं रहता। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मन जो है ना, ये सारी चीजों को बहुत वैल्यूबल बना रहा है और कृष्ण का वैल्यू कम कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे कृष्ण कथा सुनेंगे, कृष्ण का वैल्यू बढ़ेगा, ये सारे भौतिक चीजों का वैल्यू कम हो जाएगा। तब जाके हम ज्यादा बार कृष्ण का चुनाव कर सकते हैं। आज की डेट में हम सोना सपने में भी किसी को नहीं देते हैं। राइट? किसी सब्जी के लिए या फिर किसी ग्रोसरी के लिए हम सोने का हम लेन देन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि पता है कि सोना उसके लिए नहीं बना है। तो वैसे ही कृष्ण कथा जितना ज्यादा सुनेंगे ना, हमको पता चलेगा कि कृष्ण ऐसी छोटी छोटी चीजों का लेन देन करने के लिए यूज नहीं करना चाहिए। मे बी आज भी हम कृष्ण का यूज छोटी छोटी चीजों के लिए करते होंगे। कृष्ण मुझे ये दिलवा दो, वो दिलवा दो, या फिर कोई आके बोलता है कि देखो तुमको ये दूंगा वो दूंगा, कृष्ण को छोड़ दो, तो हम छोड़ते रहते हैं। तो हम बोलेंगे, अभी मैंने आपको कॉन्शियसली क्वेश्चन पूछा कि क्या आप करोड़ों रुपए के लिए कृष्ण को छोड़ देंगे, तो आपने बोला नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हम भक्तों के संग में हैं, अभी हम कृष्ण भावनामृत में हैं, इसलिए बोल रहे हैं ना। लेकिन दिन भर में हम भक्तों के संग में नहीं होते हैं, अपने मन के संग में, माया के संग में होते हैं। इसलिए जब माया आके बोलती है कृष्ण को थोड़ी देर साइड में रखो, राइट, हम बोल देते हैं हाँ इट्स ओके फाइन, और हमको पता भी नहीं चलता है कि हमने कृष्ण को साइड में रखा है। तो इतना चतुर होता है माया और मन। राइट? तो इसके परे जाने के लिए हमको टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि हमने आज क्लास बोल दिया तो आप एकदम से 24/7 कृष्ण का चुनाव करोगे, नहीं। लेकिन शायद इस क्लास के बाद में, या फिर हम दोनों जब चर्चा कर रहे हैं उसके बाद में, अगर हमने एक चुनाव भी बढ़ा दिया कृष्ण के हिसाब में, यानी मान लो हम दिन में 100 ऑप्शंस मिलते, 100 बार मिलता था ऑप्शन कि कृष्ण को चुनो या माया को चुनो, और 100 में से हम 99 टाइम्स माया को चुनते और एक ही बार कृष्ण को चुनते, और इस क्लास के बाद में हम माया को 98 टाइम्स चूज कर रहे हैं और कृष्ण को 2 टाइम्स चूज कर रहे हैं, तो ये भी ग्रोथ है कि नहीं? है प्रभु जी। Ah, yes. राइट? Here is मान लो, value of the Krishna. राइट, मान लो रोज आप कृष्ण के बारे में सुन रहे हो, तो 5 साल बाद जब आपके 100 ऑप्शन में से कृष्ण को एटलीस्ट 50 to 60% चूज करोगे कि नहीं करोगे? Yes. करेंगे प्रभु जी। राइट? यस एक्चुअली भक्ति में आने से पहले आप कृष्ण के बारे में कुछ सुनते नहीं थे, कृष्ण का नाम नहीं लेते थे, कभी भक्तों के संग में नहीं थे। उस टाइम पे आप 100 out of 100 माया को चूज करते थे। लेकिन ऑलरेडी अगर आप 5 मिनट भी जप कर रहे हो, 10 मिनट भी जप कर रहे हो, अगर 5 मिनट भी ये क्लास सुन रहे हो ना, ऑलरेडी आपने क्या कर दिया, 100 out of 100 से हंड्रेड्स का 98 या 99 ऑलरेडी बन चुका है। तो जो प्रोसेस माया को छोड़कर कृष्ण को चुनने का सक्सेसफुल हो रहा है, उसको और ज्यादा कंटिन्यू करो, जितना ज्यादा हो सके उतना कृष्ण कथा सुनो। तो जैसे आचार्य बोलते हैं, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, ये वाला हो सकता है। ये अभी आप देखो तो फार फेच्ड रियलिटी, मतलब दूर दूर तक दिखता ही नहीं है कि कभी ऐसा दिन आएगा कि मैं 24/7 कृष्ण का स्मरण करूंगा, क्योंकि जल पक्का हरे बोलता के Retail बारे में है कुछ नहीं अपने पता। current पता नहीं कब battery आएगा bill है. वो दिन जब मैं माला करूं या ना करूं, हाँ? पता नहीं वो दिन कब आएगा, माता सजावट पता नहीं वो दिन कब। आ, Voice is एवीएस breaking, पर Prabhu. मूर्ति प्रभु आप म्यूट करें।
Yeah. ठीक। Now it is okay. Okay. Voice is okay. हाँ, Okay. Thank you. clear है। So Clear है। आगे हम लोग के बारे में, yeah, can someone from the co-host can tell me whether my voice is clear or not? Yes, now Prabhuji. it is better. Clear. Now it is better. Where did it cut? Which sentence? Now don't ask me that, you will say. ప్రభుజీని మ్యూట్ చేసే ముందు ప్రభుజీ ओके, प्रभु जी ने म्यूट చేసే ముందు. So अभी जब हम सोचते हैं कि क्या वो ऐसा दिन आएगा कि जब मैं 24/7 कृष्ण का स्मरण रखूंगा, अगर हम क्वेश्चन करते हैं अपने आप को तो हमें लगता है कि ओ इट इज अ वेरी फार फेच्ड रियलिटी, दूर दूर तक मेरे को कभी ऐसा दिख नहीं रहा है कि ऐसा दिन आ भी जाएगा, राइट? क्योंकि मन का यही गुण है कि वो हमारी प्रगति को कभी नहीं दिखाएगा, वो हमारी दुर्गति को ही दिखाएगा, और वही दिखाकर हमारी दुर्गति करते ही रहते हैं. So if you think about, will I become a pure devotee in future at least, your mind will say no chance. See yourself. आपकी आदतें देखो, आपका इंटरेस्ट देखो, हाउ मेनी राउंड्स यू चैंट, हाउ यू चैंट, हाउ मेनी राउंड्स, हाउ मेनी बुक्स यू रीड, हाउ मेनी टाइम्स यू गो टू टेम्पल. जस्ट सी दिस कैलकुलेशन. नहीं होगा तुमसे, पता नहीं कितने और जन्म लग जाएंगे, पता नहीं होगा भी नहीं होगा, राइट? सो मन ऐसा बोलेगा, लेकिन आपको विश्वास रखना चाहिए. देखो कुछ महीने पहले ना मैं बिल्कुल नहीं सोचता था कृष्ण के बारे में, लेकिन अभी मैं एटलीस्ट ये तो सोचता हूँ कि मैं कृष्ण के बारे में नहीं सोचता हूँ. कृष्ण के बारे में सोचता हूँ वो अलग बात है, कृष्ण के बारे में नहीं सोच रहा हूँ ये मैं सोच पा रहा हूँ. तो दैट मीन्स कुछ दिनों बाद मैं कृष्ण के बारे में सोच भी पाऊंगा. और ऑलरेडी मैंने 100 में से 100 पहले मैं देता था माया को, लेकिन अभी 100 में से मैं सिर्फ 98 या 99 ही दे रहा हूँ, राइट? आगे जाके मैं 98 से 97, 96 ऐसे करके 0 भी माया को दे सकता हूँ मैं. मतलब 100% हर ऑप्शन में कृष्ण को चुनाव कर सकता हूँ, बिकॉज दिस इज द सेम प्रोसेस. जो कथा सुन के मैं माया को एक ऑप्शन देना बंद कर दिया, वैसे मैं शायद अगले 5-10 साल तक सुनूंगा तो डेफिनेटली माया को मैं 0 दूंगा और कृष्ण को ही सारा 100% दे सकता हूँ. अब बात ये आती है कि कितना जल्दी आप ये करना चाहते हो. इफ यू हियर 5 minutes कृष्ण कथा एवरी डे, it will take you maybe 50 lifetimes. But if you listen every day 1 hour, it may take only 5 lifetimes. So which one you will choose? ज्यादा देर से अच्छा है ना, ज्यादा देर सुनना, ज्यादा देर कथा सुनना. तो एक बार ना मैं जब बिजनेस में था, सो तेलुगु में ये मैंने एग्जाम्पल नहीं बताया था, तो हमारे जो सीनियर थे वो हमको एक कथा सुनाते थे, ठीक है? उसमें क्या बोलते थे, मान लो तुम्हारा पैर टूट गया एक एक्सीडेंट में, और डॉक्टर ने बोला कि आपके पास 2 ऑप्शन है. एक दवा है जो मैं दूंगा तो आपको 6 महीने लगेगा, आप धीरे धीरे से चलने लगोगे उसके बाद में. लेकिन मेरे पास एक ऐसा इंजेक्शन है, वो आपको 6 घंटे में ठीक कर देगा, आप चलना नहीं दौड़ना शुरू करोगे. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जो दवा बोल रहा हूं ना, जो 6 महीने लगेगा, उसमें कोई दर्द नहीं होगा, आप सिर्फ दवा लेना है और आपको 6 महीने के बाद आप धीरे धीरे से चलने लगोगे. लेकिन ये जो इंजेक्शन है ना, जो आपको 6 घंटे में ठीक करेगा, वो आपको इतना दर्द देगा ना, आपको लगेगा यार इस दर्द को सहने से ज्यादा अच्छा है कि मैं मर जाऊं. ऐसा आपको दर्द होगा, लेकिन 6 घंटे के बाद आप चलने लगोगे, इवन दौड़ने लगोगे. तो आप बताओ कौन सी दवा आपको चाहिए? तो मैं अगर आपको पूछूंगा तो आप बताओ 6 घंटे कौन सी वाले, लोग? 6 घंटे वाले जो 6 सुनने महीने का वाली है प्रभु जी, हो जाएगा. जो धीरे धीरे असर करती है 6 महीने जल्दी वाली, वही लेना. वो 6 महीने वाले लेंगे, माता जी बोल रहे हैं. ठीक है, ज्यादातर लोग कौन सा चूज करेंगे बताओ? 6 घंटा प्रभु. एवरीवन विल चूज 6 घंटा, बिकॉज 6 महीना किसके पास टाइम है? 6 महीना बिना चले आपको रहना अच्छा लगेगा? We will all- हाँ? लाइक 6 महीने में अपने के नहीं रहेंगे, ये भी
पता नहीं एग्जैक्टली राइट। सो हम ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस सब लोग 6 घंटे वाला ही चूज करेंगे, लेकिन असल में हम उल्टा करते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं गिव दिस वन लाइफ टाइम टू कृष्णा एंड यू नीड नॉट कम अगेन टू दिस वर्ल्ड, राइट। और हम बोलते हैं यस वी वांट टू गिव, लेकिन हम देते हैं क्या? We have different priorities. The problem. Different priorities. डिफरेंट प्रायोरिटीज। सो हम बोलने के लिए कुछ बोलते हैं, करने में कुछ और करते हैं। बोलने के लिए हम सबसे प्रॉफिटेबल ऑप्शन चूज करते हैं, करते टाइम पे सबसे लूज वाला, सबसे लो वाला ऑप्शन हम यूज करते हैं। तो ये किस लिए करते हैं? बिकॉज वी डोंट हैव इनफ कृष्ण कथा, राइट। सो जब कृष्ण कथा बहुत सुनेंगे ना, तब ऑटोमेटिकली हमारा चैंटिंग भी अच्छा होगा, हमारे कमिटमेंट्स भी भक्ति के लिए बढ़ेंगे, और जीवन के अदर प्रायोरिटीज है ना, उसका हम मूल्य कम करेंगे, राइट। ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, लेकिन उसको उसकी जगह पे रखेंगे। सी प्रभुपाद जी बोलते हैं इंटेलिजेंस मीन्स सीइंग थिंग्स इन देयर प्रॉपर पर्सपेक्टिव। यानी बुद्धिमत्ता का क्या संकेत है, क्या फिर सिम्टम है कि हम चीजों को उसके हिसाब से, उसकी औकात में रखते हैं, या फिर उसके दृष्टिकोण से जैसे देखना चाहिए वैसे देखते हैं। बढ़ा चढ़ा के नहीं देखते हैं, उसका वैल्यू कम भी नहीं कर देते हैं, राइट। जैसे कि अभी आपका जॉब हो गया, जॉब इज इम्पोर्टेंट, बट कितना इम्पोर्टेंट है? इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि सिर्फ जॉब करते रहो और चैंटिंग भूल जाओ, राइट। फैमिली इंपॉर्टेंट है, यस इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि उनका सेवा करते करते हम कृष्ण का सेवा ही भूल जाए। सो सी थिंग्स इन देयर प्रॉपर पर्सपेक्टिव। जॉब को कितना टाइम देना चाहिए, फैमिली को कितना टाइम देना चाहिए, बाकी जिम्मेदारी को कितना टाइम देना चाहिए, उतना देकर आपको भक्ति भी बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, राइट। और आपके फैमिली को भी भक्ति के साथ जोड़ेंगे तो फैमिली टाइम भी आपका भक्ति टाइम हो सकता है, राइट। सो दिस इज हाउ वी हैव टू ग्रो, राइट। तो ये होगा आपका, जितना अच्छे से आप कृष्ण कथा सुनोगे, और कृष्ण कथा सुनने के लिए आपको भक्तों के संग में आना पड़ेगा, right? So again it starts with the same thing, A B C D, okay? तो हम आशा करते हैं कि आप बहुत ज्यादा कृष्ण कथा सुने और कृष्ण का जो वैल्यू है वो पता कर ले, और माया के साथ अच्छा सा बिजनेस करे, धोखे वाला बिजनेस, घाटे वाला सौदा ना करे, ओके। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। उर्मिला माता जी, हैप्पी टू सी यू। दुख में सब साथी दुख में, सुख के सब साथी दुख में नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी मैं रेगुलर आती हूँ आपकी क्लास में। लिखा मैं कम करती हूँ, बट दर्शन आपके हर अच्छा। समय करती हूँ। ओ हरि थैंक यू बोल। प्रभु जी। थैंक यू माता जी, थैंक यू माता जी। ओके, मैं सो ट्राई करती हूँ यस, कि मॉर्निंग हिंदी क्लास में हमेशा अटेंड करूँ, तो इंतजार करती रहती हूँ कि आप कब तेलुगु में बंद करें, क्योंकि मैं तेलुगु समझ नहीं पाती हूँ, मुझे बहुत दुख है इस वजह से। या बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी आप लोगों के ये प्रवचन सुन के, आपके रघुनाथ प्रभु के और सबके ये हिंदी प्रवचन सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। आजकल पद्मा माता जी भी बोल रही हैं, तो वो भी अच्छा लगता है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, हरि बोल। थैंक यू, हरि बोल। थैंक यू वेरी मच माता जी।